तो भारत के फुटबॉल आइकॉन सुनील छेत्री आज कुवैत के खिलाफ अपना अंतिम फुटबॉल मैच खेलेंगे। सुनील छेत्री आज फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच के दौरान संन्यास लेंगे। आपको बता दें, छेत्री ने करीब एक महीने पहले वीडियो शेयर करके संन्यास का ऐलान कर दिया था। सुनील छेत्री ने भारत के लिए लगभग 150 मैच खेले हैं और लगभग 20 सालों के उनके करियर में 94 गोल जो है वो दागे गए हैं। छेत्री सबसे प्रभावशाली भारतीय फुटबॉलर्स में से एक है। हालांकि आज का मैच देखने लायक होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी और सीनियर असिस्टेंट एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया के गौरव गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, निश्चित तौर पर देखिए, जो फैंस हैं फुटबॉल के और खास तौर पर सुनील छेत्री को अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में देखना ये आखिरी बार मुनासिब होगा जब उन्हें लोग अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में देख सकेंगे। तो टीम के खिलाड़ियों की कोशिश होगी कि वो अपने कप्तान को जीत के साथ विदाई दे। जी, बिल्कुल ये बहुत सुनहरा मौका है इंडियन फुटबॉल के लिए अपने आइकॉन प्लेयर, अपने हीरो को अलविदा कहने का एक बहुत ही यादगार तरीके से कुवैत के साथ मैच जीत कर और ये रिमेंबर ये मैच अगर हम जीत जाते हैं तो हम थर्ड राउंड में पहुँच जाएँगे एशियन कप क्वालीफायर्स में, वर्ल्ड कप क्वालीफायर्स का ये मैच है और सुनील छेत्री खुद चाहते हैं कि पूरा फ़ोकस मैच पे हो, ना कि उन पर, लेकिन ये असंभव है, फ़ोकस तो उन पे रहेगा ही, लाइमलाइट उन पे रहेगी। इतना बेहतरीन करियर जो रहा है उनका 19 साल का करियर ऑलमोस्ट और जिसमें कि उन्होंने 94 गोल्स 94 गोल दागे और 150 के 150 मैच खेले। बहुत ही मेरे ख्याल से शायद अगर हम कहें तो डिबेटेबली वो मतलब आर्गुएबली इंडिया के बेस्ट फुटबॉलर एवर रहे हैं। मतलब भारत के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर रहे हैं वो। मतलब बहुत मैं उनको राइट नेक्स्ट टू बैचेंग भूटिया और आई एम विजयन और जो उसके पहले चुनी गोस्वामी और भी जो हमारे महान खिलाड़ी रहे, उनके साथ ही उनको कंपेयर करूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त करियर रहा है उनका और ब ब ब गोल के आगे बिल्कुल पोचर की तरह जाने जाते थे, चाहे वो एफसी बेंगलुरु या जेसीटी या जब भी वो डोमेस्टिक टीम्स के लिए खेले या वो इंटरनेशनल फुटबॉल में इंडियन टीम के लिए खेले, उनकी कंसिस्टेंसी ज़बरदस्त थी, उनकी फिटनेस भी ज़बरदस्त थी। आज भी कहते हैं कि ब टीम में उनकी फिटनेस का कोई मुकाबला नहीं है, वो सबसे तेज़ भागते हैं आज भी इस टीम में। तो ब और बहुत ही सही टाइम उन्होंने चुना है, वक़्त चुना है अपनी अपने संन्यास लेने का, रिटायरमेंट लेने का। क्योंकि मुझे लगता है कि अब वक़्त आ गया है कि इंडियन फुटबॉल आगे बढ़े और एक नए स्ट्राइकर डिस्कवर हों ब ब जो कि उनकी जगह ले सकें या एटलीस्ट कोशिश करें उनकी जगह लेने की। लेकिन सुनील छेत्री बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर रहे थ्रू आउट हिज़ करियर। उनकी जी। जिस तरीके से हमने देखा कि मतलब जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी वो थे वहाँ पर और मतलब उन्होंने जो है गोल करने में कोई कमी नहीं रखी और इस तरह के प्लेयर वाक़ई में उनको मतलब देखिए वो मेरे ख्याल से इकलौते फुटबॉलर हैं जिनको कि ब ब खेल रत्न से नवाज़ा गया है 2021 में मेरे ख्याल से और अर्जुन अवार्ड भी मिला उनको और ये सब अवार्ड्स दिखाते हैं, कि दर्शाते हैं कि कितने ज़बरदस्त प्लेयर वो रहे हैं। लूका मॉड्रिक जो क्रोएशिया के फुटबॉल कैप्टन है और रियल मैड्रिड के शायद कैप्टन है, उन्होंने भी ट्रिब्यूट दिया सुनील छेत्री को कि ब ब कि जो है आपका जी करियर बहुत अच्छा रहा और गौरव, आपकी रिटायरमेंट बहुत अच्छी रहे। जी बिल्कुल गौरव, देखिए यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुनील छेत्री वो चौथे खिलाड़ी हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मैं बात कर रही हूं, जो सबसे ज्यादा गोल उन्होंने दागे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हें कल ही मैं पढ़ रहा था कोई तो उनके टीममेट हैं मैं नाम भूल रहा हूँ जिन्होंने बोला कि ये भारत के मेसी हैं। आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू जो हमारे गोलकीपर उन्होंने शायद बोला ये कि भारत के मेसी हैं ये इंडिया के मेसी हैं। तो वाक़ई में मेसी, रोनाल्डो और मेरे ख्याल से एक शायद ईरान की एल दई हैं। उसके बाद ये चौथे नंबर पे सबसे म ब ज़्यादा गोल इन्होंने दागे हैं इंटरनेशनल फुटबॉल में जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भारत ज़्यादातर सैफ चैंपियनशिप्स और मतलब ये काफ़ी सारे गोल जो है वो एशियन रीजन की टीम्स के अगेंस्ट आए होंगे, लेकिन तब भी ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस रीजन में वो अनस्टॉपेबल थे। उनकी किस्मत शायद खराब थी कि शायद और बेहतरीन अगर टीम खेलती, तो और आगे जाते वो मतलब उनका करियर और आगे जाता। लेकिन फिर भी आईएसएल में स्टार स्ट्राइकर के रूप में उभरे और आईएसएल में काफ़ी सारे बड़े-बड़े स्ट्राइकर्स आते थे बाहर से। उसके बीच में सुनील छेत्री को की जगह अपनी थी और ब ब कभी ये सोचा भी नहीं गया भारतीय टीम में कि उन्हें ड्रॉप किया जाए या उनकी जगह कोई और ले सकता है। तो इतने लंबे करियर में आपके साथ एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सोचा गया कि आपकी जगह प क्वेश्चन में है या आपकी जगह पे प्रश्न उठाओ। इससे पता चलता है कि कितनी कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट उन्होंने अपने आप अपनी अपनी फुटबॉलिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा और भारत भारत के जो यंग बच्चे जो बच्चे हैं जो फुटबॉल सीख रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहे हैं वो। ये देख के और किस तरह से उनका करियर रहा है देखिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं जी। किसी तरह का कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं, किसी से कुछ नहीं, कभी कोई गलत स्टेटमेंट उल्टा-सीधा नहीं। तो मेरे ख्याल से एक रोल मॉडल है वो बच्चों के लिए और उभरते हुए फुटबॉलर्स के लिए भारत में। जी, जी, बिल्कुल। और देखिए 20 साल की अगर बात की जाए आपके करियर में और फिटनेस आपके साथ हो, आप सबके रोल मॉडल बने रहे, टीम को आप बुलंदी पर लेके गए। हालाँकि जिस तरीके से आपने कहा कि जो अगर ख्याति जिसकी बात करें, जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं हमारे उनको मिलती है, शायद वो टीम के बाकी प्लेयर्स में या उन्हें वैसी टीम नहीं मिली, शायद वो कहीं कमी खलेगी आगे भी छेत्री को। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सही बात है कि मैं मानता हूँ कि थोड़ा-सा इस मामले में उनका बैड लक रहा कि भारतीय टीम में वो ठीक है, वो बहुत गोल किए उन्होंने और काफ़ी आगे गए, लेकिन वो उस तरह से ब म मतलब उनका करियर नहीं रहा अगर वो बड़े-बड़े टीम्स के अगेंस्ट खेल पाते। अगर भारत एक बड़ा फुटबॉलिंग नेशन होता, तो मेरे ख्याल से सुनील छेत्री उसमें भी अपनी जगह बना लेते टीम में और बहुत ब ब मतलब उनका जो है नाम और ज़्यादा होता। लेकिन फिर भी जो वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न फुटबॉलर्स हैं, जैसे कि लूका मॉड्रिक का वीडियो बताता है कि वहाँ पर उनकी एक बहुत ज़बरदस्त इज़्ज़त है और वो जानते हैं कि इनकी क्या वर्थ है, क्या कीमत है और वाक़ई में मॉडर्न डे ग्रेट हैं। विराट कोहली के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। और वो जब हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ़िस में एक बार आए थे तो उन्होंने बताया कि विराट और मेरे रेगुलर मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। वो रन 100 बनाते हैं और मैं गोल करता हूँ और हम एक-दूसरे की कंसिस्टेंसी देख के हैरान रह जाते हैं। तो ये चीज़ें बताता है कि अपने स्पोर्ट में वो कितने ऊपर थे इन टर्म्स ऑफ क्लास एंड क्वालिटी और उसके साथ एक हम्बलनेस तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा एक रोल मॉडल थे वो सबके लिए और आज जो है स्टेडियम में बहुत इमोशनल ओकेजन होगा और मेरे ख्याल से उनके टीममेट्स बहुत ज़्यादा वो होंगे रुआँसे होंगे बहुत सारे फैन्स आएँगे आई होप उनको एक इस तरह का फेयरवेल मिले आज स्टेडियम में जी। कि लगे देख के कि वाक़ई में मतलब एक बहुत बड़ा जो है मुकाम और मुझे उम्मीद है कि मीडिया भी उस तरह की कवरेज देगा उनको कल न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में उस तरह का कवरेज मिलेगा उनको क्योंकि बहुत महान करियर का अंत होने जा रहा है ये। एंड आई होप ही कंटिन्यूज़ आगे जाके इंडियन फुटबॉल में को कंट्रीब्यूट करें किसी तरीके यकीनन से। गौरव। बिल्कुल, यकीनन गौरव। और मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी गौरव यहाँ पर कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा क्लास भी रहा है, कप्तान रहे, क्लासिक कप्तान रहे हैं। क्या लगता है सुनील छेत्री के जाने के बाद टीम की कमान की बात की जाए, लीड की बात की जाए, नेतृत्व की बात की जाए, अगुवाई की बात की जाए, तो आप किस प्लेयर को इस वक़्त देखते हैं जो सुनील छेत्री के जो बोलते हैं ना फुटमार्क है उसमें वो फिट हो सके, टीम को आगे ले सके? देखिए, बहुत बड़ा एक होल होगा, एक गड्ढा होगा बहुत बड़ा जिसे फ़िल करना है इन जूतों को और एंड आई होप कि जो अगले स्ट्राइकर हों सेंट्रल फॉरवर्ड भारत के जो अगले स्ट्राइकर हों, उन्हें स्ट्रेट अवे सुनील छेत्री से ना कंपेयर किया जाए। वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। जैसा कि हमने कई क बड़े स्पोर्ट्स में देखा है मतलब इट इज़ लाइक जैसे कि माइकल जॉर्डन जाते हो सडनली कोई दूसरा बास्केटबॉलर आए अगर ब म ब ब एनबीए उस एनबीए टीम में जिसके लिए माइकल जॉर्डन खेले और या लेब्रॉन जेम्स और सडनली बोला जाए कि वो वैसा ही खेलें या वो अगले लेवल तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस टीम में मुझे लगता है गुरप्रीत सिंह संधू हैं गोलकीपर, वो है संदेश झिंगन है। तो इस तरह से 2-3 प्लेयर्स हैं और भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जो कि शायद कप्तानी के लिए दावेदार हो सकते हैं। लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में कि भारतीय फुटबॉल भी आगे जाए क्योंकि सुनील छेत्री के लास्ट डेज़ में और पिछले कुछ समय से भारतीय फुटबॉल सिर्फ नीचे और नीचे ही जा रहा है। आईएसएल के 10 साल के आने के बावजूद, जो कि हमने देखा कि अफ़गानिस्तान की हम सेकंड ग्रेड टीम से हार गए। हमने बहुत टाइम से मेरे ख्याल से इंटरनेशनली गोल भी नहीं किया। जो भी एक टूर्नामेंट में हम गए थे कुछ महीने पहले, वहाँ बहुत हमारा खराब प्रदर्शन रहा और हम कई टीमों से हारे, हमारा मतलब बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा। तो ये हमें देखना होगा कि हमें जो है आगे जाना है अपनी फुटबॉल को लेके एंड आई होप सुनील छेत्री जैसे कि मैंने कहा किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। शायद ग्रासरूट से हमें डेवलपमेंट ज़्यादा करना होगा, लेकिन किसी भी तरह से हमें ये स्लाइड जो है ये अरेस्ट करना होगा। क्योंकि आई लीग से जो सॉरी आईएसएल से जो इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए था भारतीय फुटबॉल में वो अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा है। स्ट्राइकर की पोजीशन में अपनी टीम के लिए लेकिन आई आई रियली होप कि किसी तरह से जो है भारतीय फुटबॉल का सिक्का बदले क्योंकि बहुत बड़ा स्लीपिंग जायंट है और फीफा भी यही चाहता है कि भारतीय फुटबॉल इम्प्रूव हो। जी, जी। जी, बिल्कुल गौरव बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पर बातचीत करने के लिए। बहरहाल चलिए